दोस्तों मैंने अभी हाल ही में पंच के एडवेंचर प्लस वेरिएंट और एम्पावर्ड की वीडियो डाली थी भाई। कंपैरिजन वीडियो थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भाई अब हमें स्मार्ट प्लस की और साथ में एडवेंचर की जो 40 किलोवाट बैटरी पैक के साथ में आते हैं इनकी कंपैरिजन वीडियो चाहिए और डिटेल में चाहिए दोस्तों कि कहां पर कौन सा अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है और कितना दाम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है एडवेंचर की तरफ और स्मार्ट प्लस में क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो उन सब चीजों को जो है ना आज मैं डिटेल में क्लियर करने वाला हूं और बहुत बारीकी से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। दोनों वेरिएंट मेरे सामने खड़े हुए हैं, आपने देखा होगा, लोकेशन अलग हो सकती है लेकिन भाई आपको डिटेल में पता चल जाएगा किस वेरिएंट में क्या आता है और आपके डाउट और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है या चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो भाई। सामने खड़ा है स्मार्ट प्लस वेरिएंट और इस वेरिएंट में ये वाली चाबी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर नॉर्मल जो सादा चाबी आती है ना टाटा की, उस तरह की देखने के लिए मिल रही है। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है। दूसरी चाबी जो है वो सादा सिंपल मिलती है। ये सेटअप इसका चाबी का रहने वाला है। अब बात करते हैं एडवेंचर की चाबी की। अब बात करते हैं दोस्तों एडवेंचर वेरिएंट की चाबी की। यहां पर चाबी बदल जाती है और टॉप एंड वाली चाबी आपको जो ऑफर की जाती है ना वही देखने के लिए मिलती है। यहां 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट एक्सेस करने के और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन। तो ये तो भाई यहां पर चाबी का सेटअप मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों वेरिएंट के बारे में और सबसे पहले वो बात करेंगे जो इन दोनों में कॉमन है। सबसे पहले यहां पर अगर बात करें बैटरी की तो दोनों के अंदर 40 किलोवाट का बैटरी पैक है। मोटर की बात करें तो 95 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर है। पावर ट्रेन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां 127 bhp की पावर और 153 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं और रेंज की बात आती है तो 355 रियल लाइफ रेंज ये निकाल के दे देंगी आपको। अब देखो यहां पर प्राइसिंग की बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर स्मार्ट प्लस की बात करें तो 10,90,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और एडवेंचर की बात करें तो ये 11,60,000 रुपए कॉस्ट करती है। अब देखो यहीं से पता चल रहा होगा आपको दोनों गाड़ियों के अंदर भाई 70,000 रुपए का सीधा सीधा डिफरेंस है और इस 70,000 में एडवेंचर प्लस में क्या ज्यादा मिल जाता है उसकी बात कर लेते हैं। अब तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्मार्ट प्लस वेरिएंट में और पोर्शन वाइज करूंगा। पहले फ्रंट की बात करेंगे, फिर साइड की, फिर रियर की और फिर इंटीरियर की। तो सबसे पहले फ्रंट में देखते हैं स्मार्ट प्लस में आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है। अब हमारे सामने है दोस्तों स्मार्ट प्लस वेरिएंट और इसमें सबसे पहले फ्रंट में दिखाता हूं क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। टर्न इंडिकेटर आपको ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये सब में एक जैसे मिलते हैं। बट हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट भी सभी वेरिएंट्स में एक जैसी मिलती है। एलईडी सेटअप के साथ में ऑफर की जाती है। ये लो बीम है, इसके बाजू में इसकी हाई बीम रहती है। बट यार यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर फॉग लाइट नहीं मिलती। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे फॉग लाइट हाउसिंग मिल जाती है और नीचे की तरफ एक्टिव एयर बैंड मिलते हैं और ये पूरा प्रोफाइल जो है ना ग्रे ट्रीटमेंट में मिलता है। बट गाड़ी का कलर भी दोस्तों ग्रे है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी इंडिकेटर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है और ये बाई फंक्शनल है। इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको डीआरएल दिखाई देंगे। अब देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट मिलता है। चार्जिंग स्पीड जो है दोनों गाड़ियों की सेम रहने वाली है। मैं दोनों की आपको बता दूंगा, सामने की तरफ डिस्प्ले हो रही होगी, आप चेक कर लेना। लेकिन ये चार्जिंग पोर्ट अंदर की तरफ से खुलेगा। जब हम अंदर बैठते हैं तो सेंटर कंसोल पर एक बटन मिलता है, वहां से हमें चार्जिंग पोर्ट को ओपन करना है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो आप चेक कर लो, सब कुछ नीचे की तरफ जो भी ब्लैक ब्लैक है ना, यहां पर पहले मिलता था, अब आपको ग्रे मिलेगा और दोनों गाड़ियों में सेम देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं एडवेंचर वेरिएंट की। देखो सामने एडवेंचर वेरिएंट है और यहां पर अगर बात की जाए तो भाई यहां पर सामने का फ्रंट तो सेम मिलेगा आपको। जैसे इंडिकेटर की बात करें, देखो सेम ही मिल रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यहां भी बाई फंक्शनल मिल रहा है, वहां भी बाई फंक्शनल मिल रहे थे। यहां पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये जो है ना डीआरएल भी आपको ब्लिंक करते हुए मैंने दिखा दिए। यहां पर सामने की प्रोफाइल की बात करें तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों इसमें। यहां इसका चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जैसा उसके अंदर था सेम ही इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है। अंदर की तरफ से खुलता है। चार्जिंग स्पीड वगैरह की बात करूं तो आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी, वहां आप चेक कर सकते हो कितनी कितनी चार्जिंग मिलने वाली है। दोनों ही गाड़ियों में सेम चार्जिंग स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाने वाली है। ये सेटअप रहता है। इसे कर देते हैं बंद। अब देखो यहां पर बात करें हेडलाइट वगैरह की तो हेडलाइट वगैरह में कोई अंतर नहीं है। जैसी उसके अंदर स्मार्ट प्लस के अंदर मिल रही थी वैसी ही सेम एग्जैक्ट आपको इसके अंदर दिखाई देगी। ये लो बीम है, यहाँ हाई बीम का सेटअप है और यहां भी आपको भाई फॉग लाइट ऑफर नहीं की जाती। बाकी ये जो ट्रीटमेंट है व्हाइट के ऊपर जो है ग्रे कलर का है, ये भी सेम वैसा ही मिलेगा जैसा स्मार्ट प्लस में मिल रहा था। तो अगर फ्रंट की बात की जाए तो स्मार्ट प्लस और एडवेंचर के अंदर कोई भी अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और सबसे पहले चलते हैं भाई
स्मार्ट प्लस वेरिएंट के अंदर। और यहाँ पर देखो, अगर बात करूं तो यहाँ पर जो टायर साइज है ना वो सेम ही मिलता है दोनों गाड़ियों में, बट यहाँ पर स्टील रिम का सेटअप मिलता है। अपोलो का टायर है, 195/60 R16 की प्रोफाइल मिल रही है भाई। व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आ रहा है, ब्लैक वाले हैं, लेकिन इतना ही पोर्शन में अगर आपको दिखाऊंगा उसका एडवेंचर का, तो थोड़ा सा अंतर मिलेगा। डोर पर क्लैडिंग वगैरह आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाली है, कोई अंतर नहीं मिलेगा। यहाँ भी टाटा.टीवी की बैजिंग है। हाँ, ORVM जरूर आपको बदले हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश में, इसी पर टर्न इंडिकेटर है। ऐसे डोर हैंडल की बात करूं तो यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश में और बी पिलर आपका ब्लैक टिप डाउट मिल जाता है। बाकी इतना ही पोर्शन में आपको जो है उसका दिखा देता हूं एडवेंचर का, ताकि आपके डाउट जो है ना साथ के साथ क्लियर होते रहें। अब देखो, एडवेंचर की बात करें तो यहाँ पर टायर वगैरह का प्रोफाइल तो सेम ही रहने वाला है, अपोलो का ही मिल रहा है, और यहाँ भी सेम साइज है, 195/60 R16 की प्रोफाइल, बट हाइपर स्टाइल स्टील रिम मिल रहा है, ये अंतर है। बाकी व्हील आर्चेज की बात करें, डोर पर क्लैडिंग वगैरह की बात करें, ये सेम ही मिलती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ORVM में आपको बदलाव दिखाई देगा। अब देखो, क्लैडिंग वगैरह की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये और नॉर्मल दिखती है। यहां पर देखें तो ये भाई पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में ये बदलाव मिल गया एक सबसे बड़ा। उसके बाद टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर मिल गए, और दूसरी चीज डोर हैंडल जो है ना वो बॉडी कलर में ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी ए पिलर बी पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट रहता है। पीछे देखें तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, वो दोनों ही गाड़ियों में सेम ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। अब रियर में बात करेंगे, पहले स्मार्ट वेरिएंट में वहां पर क्या मिलता है। देखो, स्मार्ट वेरिएंट में बात करें तो पीछे यहां भी आपको ड्रम ब्रेक मिल रहे हैं, बस यहां स्टील रिम का सेटअप है, हाइपर स्टाइल स्टील रिम वाला नहीं है। दूसरी चीज, पीछे की टेल लाइट आप चेक कर लो भाई, दिन में तो ऐसा लगता है स्मार्ट प्लस वेरिएंट में कनेक्टेड है, बट कनेक्टेड आपको किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलती, ना एडवेंचर में मिलेगी ना ही स्मार्ट प्लस में मिलेगी। ये सेटअप रहता है यहाँ पर। पीछे इस गाड़ी के अंदर अगर बात करूं तो लुक्स इस तरीके के मिलने वाले हैं, दूर से एक जैसे ही लगते हैं। टाटा का लोगो दिख जाएगा, पंच.टीवी की बैजिंग मिल जाएगी। रियर वाइपर डिफोगर नहीं मिलेगा आपको इस वेरिएंट में। हाई माउंट स्टेप लैंप जरूर मिल जाती है, हाई और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना, और ये फिन्स जो है इस तरीके से आपको दिखाई देने वाले हैं। अब देखो, यहां पर इतना ही पोर्शन में उसका दिखाऊंगा, बट उससे पहले चेक कर लो नीचे की तरफ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको ऑफर किया जा रहा है इस बार स्मार्ट प्लस वेरिएंट से ही। ये पूरा प्रोफाइल मैट ब्लैक फिनिश में है, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और कैमरा HD क्वालिटी वाला है। और जो पीछे वाली स्किड प्लेट है इसी पर आपको फॉग मतलब रिवर्स लाइट मिल जाती है, और साथ ही ये सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिलती है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अगर बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में सेम मिलेगा, 195 mm का देखने के लिए मिल जाता है। अब इतना ही पोर्शन मैं दिखाता हूं आपको एडवेंचर वेरिएंट का। अब देखो दोस्तों, एडवेंचर वेरिएंट की बात करूं तो यहां पर आपको सेम ही सेटअप मिल रहा है, कोई बदलाव नहीं है। देखो, यहां भी पीछे वाली टेल लाइट वगैरह सब ऐसी मिलेंगी, इंडिकेटर वगैरह ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और यहां पर ये पीछे वाली जो है कनेक्टेड नहीं मिलती है, ये बता दे रहा हूं, टेल लाइट बस टॉप एंड में मिलती है कनेक्टेड। यहां पर आपको टाटा का लोगो पंच.टीवी के बैजिंग दिखाई देगी। यहां पर आपको भाई नीचे की तरफ ये चीज देख रहे हो, चेक करो भाई, यहां पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, सेम ही मिल रहा है सेटअप, चाहे हम स्किड प्लेट की बात करें, चाहे रिवर्स पार्किंग कैमरा, चाहे रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें। और नीचे की तरफ देखें तो यहां भी आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। अब इन दोनों गाड़ियों का जो बूट है ना उसे मैं ओपन कर लेता हूं, फिर दिखाता हूं उसके अंदर कितना स्पेस मिलने वाला है। बट उससे पहले देख लो, यहां भी आपको डिफॉगर रियर वाइपर नहीं मिल रहा है, हाई माउंट स्टॉप लैंप और ऊपर शार्क फिन एंटीना एग्जैक्ट सेम टू सेम मिलेगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला इस चीज के अंदर। अब देखो, चलते हैं भाई बूट के अंदर, और सबसे पहले एक काम करते हैं, इसी का बूट खोल लेते हैं, क्योंकि यहां पर बूट में ज्यादा कोई बदलाव है नहीं भाई। 366 लीटर कैपेसिटी का दोनों के अंदर बूट मिल जाता है। पार्सल ट्रे इसमें भी नहीं मिल रही तो समझो उसमें भी नहीं मिलेगी। अब देखो, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। बाकी यहां पर इसका 3.2 किलोवाट या 3.3 किलोवाट वाला जो चार्जर है जिससे आपको घर पे चार्ज करना है, ये रखा हुआ दिखाई देगा। दोनों गाड़ियों में सेम मिलता है, कोई बदलाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहां पर दिखाई देगा, और स्पेयर व्हील भाई टॉप एंड तक ऑफर नहीं किया जा रहा, तो यहां भी आप चेक कर लो, यहां भी स्पेयर व्हील आपको नहीं ऑफर किया जा रहा है। अब देखो, यहां से इसे करेंगे बंद और अब चलेंगे स्मार्ट प्लस वेरिएंट की तरफ, और वहां पर दिखाऊंगा और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये सेटअप इसलिए दिखा रहा हूं मैं आपको कि ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। बाकी नीचे भी देख लो, स्पेयर व्हील लगाने की कोई जगह नहीं दे रखी है। अब दोनों के बूट के अंदर सेम ही स्पेस था, तो इसलिए मैंने इसका नहीं खोला है दोस्तों। अब सीधे अंदर चलते हैं। ये पंच है और मतलब स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, और यहां पर अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो ये चेक करो, चारों पावर विंडो आपको देखने के लिए मिलेंगी, और साथ में यहां पर ये व्हाइट कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा जिस पर थोड़ा सा मार्बल टेक्सचर मिलता है। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल रहे हैं, बट ORVM के लिए कोई भी कंट्रोल नहीं मिल रहा है, ना तो आप फोल्ड कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, ना ही एडजस्ट कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। डोर हैंडल आपको सिल्वर पेंटेड मिल जाते हैं, ये चीज चेक करो, यहां पर डोर हैंडल सिल्वर पेंटेड मिल रहा है। ORVM के लिए कोई भी
कंट्रोल नहीं मिल रहा है। ठीक है, जिन चीजों पे मैं फोकस कर रहा हूं उनका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर सेम ही मिलते हैं। यहाँ पर 4 स्पीकर इस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ अगर सीटिंग की बात करूं, दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो ये ब्लैक कलर का फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलता है। ब्लैक कहूं या फिर कहें तो ग्रे कह सकते हो आप इसे। यहाँ पर आपको ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है। साथ ही नीचे की तरफ बात करें यहाँ पर, तो नीचे की तरफ आप ये तो दिखा दिया मैंने, यहाँ दोनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल भी आपको मिल जाता है। और बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा लीवर दिखाई देगा। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस है। और एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। अब इतना ही प्रोफाइल जो है ना, मैं एडवेंचर वेरिएंट का दिखा देता हूँ आपको। अब एडवेंचर वेरिएंट में बात करें तो एक अंतर ये मिल जाता है कि डोर पर रुक सेंसर भी मिल जाता है और डोर हैंडल बॉडी कलर में भी मिलते हैं। उसके बाद जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो अंदर की तरफ भी आपको थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करूं तो वैसे तो डोर पैनल आपको एक जैसे ही दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब पास में जाते हैं तब आपको पता चलता है ये व्हाइट टेक्सचर एग्जैक्ट सेम मिलने वाला है। यहाँ पर आप चेक कर लो, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन तो मिल रहे हैं। साथ ही ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने आप इससे कर सकते हो, लेकिन फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें तो डोर हैंडल सिल्वर पेंटेड मिल जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर इसे लॉक अनलॉक करने के लिए ये चीज बदल चुकी है, पहले नहीं आती थी, दोनों में सेम मिलेगी। यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और यहाँ पर बात करें तो एक स्पीकर मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ दोनों सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं, कोई बदलाव नहीं है, वैसा ही सीटिंग फैब्रिक मिलेगा जैसा उसके अंदर ऑफर किया जा रहा था। यहाँ भी ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। नीचे दोनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर देखें तो यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हो। और यहाँ थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन। और साथ ही यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन सेम ही मिलने वाला है, मतलब पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन उसमें नहीं मिल रहा था, इसमें। अब आ गए दोस्तों हम स्मार्ट प्लस वेरिएंट में। स्मार्ट प्लस है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सामने की तरफ देखें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सादा सिंपल आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। पहले जैसे आते थे ना वैसे ही मिल रहा है। इन दोनों में, दोनों ही गाड़ियों के अंदर कोई बदलाव नहीं मिलता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मिलते हैं आपको। यहाँ पर अगर बात करूं तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी धूप ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा आपको लगता है रिफ्लेक्शन वगैरह दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पर सब कुछ देख लो, छोटी सी MID मिल रही है, उसी MID में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ऊपर की तरफ रीजनरेशन लेवल वगैरह दिखाई दे रहा है। और इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर मिलते हैं तो उनके थ्रू रीजनरेशन लेवल को आप एडजस्ट कर सकते हो। जब स्मार्ट प्लस में मिल रहा है रीजनरेशन लेवल के लिए पैडल शिफ्टर, तो डेफिनेटली आपको एडवेंचर वेरिएंट में भी मिलेंगी। बाकी ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो आप यहां से चेंज करके देख सकते हो। यहां पर देखें तो वाइपर का स्टॉक मिलता है, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलते हैं भाई स्मार्ट प्लस वेरिएंट में। और साथ ही बात करूं हेडलाइट के अंदर तो यहां भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता, सादा सिंपल आपको स्टॉक दिया गया है। ये इसका स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है इस तरीके से, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, टाटा का लैमिनेटेड लोगो मिल जाता है। यहां पर क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, बट यहां पर ऑडियो टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं। टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये तो ये पूरा स्टीयरिंग का सेटअप रहने वाला है। अब आ जाते हैं यहाँ पर 8 इंच वाली स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलेगी दोनों ही वेरिएंट के अंदर, बट क्या क्या बदलाव है वो मैं बताता हूँ। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों में ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी यहां पर चेक करा देता हूं। देखो यहां पर सबसे बड़ा अंतर रिवर्स पार्किंग कैमरा में मिलेगा। इसके अंदर आपको सिर्फ एक रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया जा रहा है, बट एडवेंचर में जाएंगे ना तब वहां पर कुछ स्पेशल मिलेगा। बट यहां पर चेक कर लो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यहां पर ये क्वालिटी इस तरीके की मिलेगी। फुल स्क्रीन करना है फुल स्क्रीन कर लो, प्रॉपर गाइडिंग लाइन आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी जूम करना है जूम भी आप कर सकते हो, सेंसर की आवाज को कम ज्यादा करना है तो आप डेफिनेटली यहां से कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको, मल्टीपल ऑप्शन इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसे हटाता हूं मैं यहां पर, और यहां पर फोन वगैरह, मीडिया वगैरह कनेक्ट करने के जो ऑप्शंस है ना वो सेम दे रखे हैं दोनों ही गाड़ियों में, ये ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो यहां पर बात करें एसी वेंट, यहां पर अगर बात करें तो ये भाई एसी के वेंट रहने वाले हैं। उसके बाद नीचे व्हाइट टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा मार्बल का फिनिश देखने के लिए मिलता है। बाकी यहां सेंट्रल कंसोल की बात करें तो ये फुली टच बेस्ड रहने वाला है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। यहां पर अगर कंट्रोल्स की बात करूं तो गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ फैन स्पीड के लिए और भाई टेम्परेचर के लिए 2 फिजिकल बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी यहीं से आपको चार्जिंग गन को इजेक्ट करना है तो उसका भी बटन देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो नीचे यार चार्जिंग पोर्ट वगैरह दे रखे हैं, इन्हें चेक करो। 65 वाट का टाइप सी पोर्ट दे रखा है, मतलब फास्ट चार्जिंग बेस वेरिएंट में दे रखी है। उसके बराबर में एक टाइप सी पोर्ट और दे रखा है, साथ ही 12V का पोर्ट दे रखा है और फोन वोन रखने का एक स्पेस आपको ढंग का देखने के लिए मिल जाएगा। आराम से फोन वगैरह रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट सबसे अच्छी चीज बताऊं ना, ये जो नॉब देख रहे हो ना, ये गियर शिफ्टर, ये यार मतलब बेस से लेकर टॉप एंड तक एक जैसी दी गई है। कितनी प्रीमियम लग रही है दोस्तों। यहीं पर पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड
मिल जाते हैं और साथ ही 2 बटन साइड में ऑफर किए जा रहे हैं आपको भाई स्पोर्ट मोड के और साथ में इको मोड के। भाई ये एक चीज एक नंबर काम किया है भाई, मुझे बहुत पसंद आया। बेस वेरिएंट में आपको टॉप एंड वाला मजा दे रहे हैं ये। बाकी यहाँ पर ये पूरा ट्रीटमेंट जो है ना पियानो ब्लैक में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बेस वेरिएंट में ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल रहा है, की फॉब रखने का स्पेस मिल रहा है। हाँ, आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है, आर्मरेस्ट की मैं मानूंगा नहीं मिल रहा है, बट इसके बिना भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर अगर और बात करें डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो भाई इस तरीके का ग्रे ट्रीटमेंट भी मिलता है। भाई गाड़ी के अंदर ब्लैक का कोई नामो निशान नहीं दिया गया है। डैशबोर्ड पे भी 2-3 तरह का कलर पैटर्न वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। वही है मैंने जो आपको शुरुआत में ही दिखाया था, ग्रे व्हाइट। ग्लो बॉक्स देख लो, कंपार्टमेंट का भी ऑप्शन है, कूल्ड का भी ऑप्शन मिल रहा है। बेस वेरियंट है ये तो दोस्तों, बेस वेरियंट में आपको सब कुछ ही ऑफर कर दिया है। अब देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है यहाँ पर पकड़ने के लिए, बट यहाँ पर चेक करो वैनिटी मिरर मिल जाएगा, उसके अंदर आपको सनसेट मिल जाएगा। साथ ही मैनुअल डिमिंग IR/VM मिलता है, लाइट LED सेटअप के साथ में माइक मिलता है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलता है। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर सनसेट के अंदर टिकट होल्डर आपको ऑफर किया जा रहा है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। जरूरत वाली सारी चीजें आपको यहाँ ऑफर की जा रही हैं। अब एक काम करते हैं, इतना ही पोर्शन देखते हैं एडवेंचर वेरिएंट का, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है। अब देखो एडवेंचर वेरिएंट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं। ये एडवेंचर वेरिएंट है। अब सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्लियर अंतर मिल रहा होगा। यहाँ पर TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है, साथ में MID है, MID है साथ में ये डिस्प्ले जो है ये TFT बेस्ड रहने वाली है। यहाँ पर ऊपर रीजनरेशन लेवल वगैरह, यहाँ नीचे रीजनरेशन, ऊपर स्टेट ऑफ चार्ज वगैरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको ये सब कुछ जो है ना TFT मिलता है और साथ ही बीच में जो MID है वो सेम ही मिलने वाली है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जा रहा है। बाकी ट्रिप वगैरह टॉगल करने के लिए यहीं पर बटन दिया जा रहा है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिया जा रहा था। तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिल जाता है। और देखो यहाँ पर बात करें, ये चेंज हो चुके हैं। पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन यहाँ भी नहीं मिल रहा है। स्टीयरिंग व्हील इस तरीके का दिखाई देगा इस वेरिएंट में। अच्छी बात यह है क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर ये टेलीफोनिक कंट्रोल और ऑडियो कंट्रोल मिलते हैं। पैडल शिफ्टर सेम उसी की तरह ऑफर किए जा रहे हैं। बीच में टाटा का एलिमिनेटेड लोगो मिल जाता है और स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। भाई ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहीं से आपको रीजनरेशन लेवल कम हो ज्यादा करना है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। हाँ, यहाँ पर अंतर मिल गया थोड़ा सा इसके अंदर। अब देखो टिल्ट का ऑप्शन यहाँ पर मैंने बताया था आपको मिलता है। अब देखो यहाँ पर ये सब चीज तो दिखा दी, बट जैसे ही हम स्क्रीन की तरफ आते हैं ना तो इसकी स्क्रीन में भी कोई बदलाव नहीं मिलता है। जैसे स्मार्ट प्लस में मिल रही है ना सेम ही आपको मिल रही है, कोई अंतर नहीं किया गया। 8 इंच वाली स्क्रीन है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा सेम है, वही क्वालिटी है जो उसके अंदर मिल रही थी। हाँ, 360 कैमरा एडवेंचर वेरिएंट में नहीं मिलता है। अगर देखो उसकी बात की जाए इंजन पेट्रोल वाली की तो उसके अंदर मिलता है, लेकिन इस वाले वेरिएंट में EV में नहीं मिलता है। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, अगर मैंने बीच में कभी बोल दिया हो ना तो उसे निगलेक्ट कर देना प्लीज यार। बाकी सेम ऑलमोस्ट सभी चीजें एक जैसी देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ चाहे हम AC वेंट की बात करें, चाहे नीचे की तरफ जो फिनिश दी रखी है उसकी बात करें, चाहे हम सेंट्रल कंसोल की बात करें। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल कंसोल की बात करें उससे पहले ये चीज चेक कर लो। भाई यहाँ पर जितने भी कंट्रोल हैं सेम टू सेम वही मिल रहे हैं जो स्मार्ट प्लस के अंदर मिल रहा है। यहाँ भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। यहाँ हिल डिसेंट कंट्रोल का ये बटन आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन है। यहाँ पर गन को इजेक्ट करने का बटन मिल जाता है। साथ ही सेम ही टेम्परेचर के लिए और भाई फैन स्पीड के लिए फिजिकल बटन मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करें तो ये गन को इजेक्ट करने वाला या कहें तो चार्जिंग पोर्ट खोलने वाला वो है भाई बटन, ये दोनों में सेम मिलता है। यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ भी सेम 12V का पोर्ट और 65 वॉट की टाइप सी चार्जिंग और एक नॉर्मल टाइप सी चार्जिंग या कहे तो मीडिया कनेक्ट करने के लिए आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। बाकी कप होल्डर और इसकी नॉब वगैरह की बात करें इसमें कोई बदलाव नहीं है, दोनों गाड़ियों में सेम देखने के लिए मिलते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर रहा हूँ आपसे। यहाँ भी आपको सेम पियानो वगैरह का ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में यहाँ पर ये जो स्पेस वगैरह है ये बिल्कुल सेम मिलेगा। इस चीज को मैं ज्यादा खींचता नहीं हूँ, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, डिक्टो है, कोई अंतर नहीं है। सीधे हम डोर ट्रिम की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये सब तो दिखा दिया। डोर ट्रिम पे देख लेते हैं। डोर ट्रिम में भी अगर देखा जाए तो यहाँ तो कोई बदलाव नहीं है डोर ट्रिम पे, बस जो ड्राइवर साइड वाला डोर ट्रिम था ना बस उसी के अंदर बदलाव था। ग्लो बॉक्स चेक कर लो, सेम ग्लो बॉक्स मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। कूल्ड का ऑप्शन यहाँ भी है, कंपार्टमेंट का ऑप्शन यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ बंद। और ऊपर की तरफ देखें तो यहां भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, लेकिन सनसेट के अंदर वेंटी मिरर जरूर मिल जाएगा जो दोनों गाड़ियों में सेम है। यहां पर मैनुअल डिमिंग IR/VM मिलता है। यहां पर जो लाइट है वो LED सेटअप के साथ में मिलती है। यहां पर आपको माइक का ऑप्शन और यहां पर आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आपको सनसेट और उसके अंदर आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। अब देखो कैबिन में बात की जाए ना तो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अंतर आपको देखने के लिए मिला है, बाकी और कोई भी अंतर देखने के लिए नहीं मिला है। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, ठीक है।
70,000 रुपए दे रहे हो, बट आपको 2-3 चीजें ही हैं, जैसे कि चाबी वाबी जो है वही एक्स्ट्रा मिल रही है। अब पीछे की सीट दिखाता हूँ भाई, पहले स्मार्ट प्लस वेरिएंट की, फिर दिखाऊंगा इस वेरिएंट की। देखो स्मार्ट प्लस वेरिएंट में बात करूं ना, तो यहां पर चेक कर लो यार, पीछे जो सीट है ना, उन दोनों सीटों में या कहें तो दोनों गाड़ियों में कोई बदलाव नहीं है। आप चेक कर लो यार, चाहे हम डोर ट्रिम्स की बात करें, चाहे भाई अंदर की तरफ सीटिंग की बात करें, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं या नहीं उसका अंतर देखने के लिए मिलेगा। बस यहां पर देखें तो यहां पर आप देख लो, इस तरीके से ये डोर हैंडल मिल जाते हैं। यहां पर आप चेक कर लो, सिल्वर पेंटेड, नीचे की तरफ स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी अंदर की तरफ दिखाऊं तो यहां पर चेक करो, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल मिल रहे हैं। भाई स्मार्ट प्लस में एडजस्टेबल मिल रहे हैं, तो जानते ही हो आप कि ऑब्वियसली उसमें एडवेंचर में तो आपको सेम ही देखने के लिए मिलेंगे। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। और हाँ भाई देखो, एडवेंचर वेरिएंट या कहें तो स्मार्ट प्लस वेरिएंट, इन दोनों में से किसी भी वेरिएंट में पीछे की तरफ जो है ना, आपको टाइप सी पोर्ट या वो नहीं मिलते हैं, एसी वेंट। ठीक है, यहाँ हेडरूम वगैरह में जगह देख लो यार, इतनी जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक ठाक जगह, 4-4 उंगलियों के बराबर में, और ये तो दोनों गाड़ियों में एक जैसी ही देखने के लिए मिलती है। अब देखो यहां से निकलते हैं बाहर, बट उससे पहले एक बार यहाँ पर रियर में जो एसी वेंट है ना, उसे और दिखा दूं। ग्रैब हैंडल चेक कर लो, यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और बीच में जैसे ही हम सेंटर पे आते हैं, तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा था ना कि एसी वेंट नहीं मिलते, हाँ एसी वेंट किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलते यार, ईवी कार के अंदर। और साथ ही यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलते, लेकिन जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें जरूर आपको देखने के लिए मिलते हैं। एडवेंचर में भी नहीं मिलेंगे। अब एक काम करते हैं, अब इतना ही पोर्शन दिखाता हूँ एडवेंचर वेरिएंट। अब एडवेंचर वेरिएंट में बैठते हैं दोस्तों, और एक काम करते हैं, डोर कर लेते हैं ओपन। यहां पर अगर डोर ट्रिम की बात करूं तो कोई अंतर नहीं है, सेम एग्जैक्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे उसके अंदर थे सेम वैसे ही इसके अंदर। देखो यहां पर देखें तो यहां भी दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, आर्मरेस्ट इसके अंदर भी नहीं मिलेगा, यहां पर आप चेक कर सकते हो। और साथ ही बात करें रियर में, तो यहां एसी वेंट और वगैरह नहीं मिल रहे हैं आपको। यहां जैसा सेटअप आपको स्मार्ट में मिल रहा था ना, सेम वही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। और लेग रूम वगैरह की बात करें, चाहे हेडरूम वगैरह की बात करें, तो आपको दिखा देता हूं भाई, दोनों में सेम ही सेटअप मिलता है, कोई बदलाव नहीं है इन चीजों के अंदर। ठीक है, जो बदलाव है हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। यहां पर आप चेक कर लो, ऊपर की तरफ सेम ही स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में। और अगर सेंट्रल कंसोल की बात करूं तो उसे भी आपको एक बार चेक करा देता हूं, बट पहले ग्रैब हैंडल देख लो। यहां पर आपको फोल्डेबल वाले मिल रहे हैं, उसके अंदर नॉन फोल्डेबल वाले सिंपल मिल रहे थे, जो खुले रहते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, और नीचे की तरफ देखें तो यहां पर चेक करो, यहां रियर में आपको एसी वेंट, चार्जिंग पोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, जैसा स्मार्ट प्लस में मिल रहा था वही सेटअप आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये सेटअप आपको यहां पर मिल जाता है। अब देखो पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो दोनों गाड़ियों में दूर से देखने से तो आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। यहां पर आप चेक करना चाहो तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब दोनों गाड़ियों का बोनेट ओपन करके दिखाता हूं, बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा मिलता है। पहले एडवेंचर वेरिएंट का बोनेट खोल लिया है दोस्तों मैंने, ताकि इसको पता चल जाए आपको। यहां पर देख लो ये सेटअप मिलता है। अब भाई 6-in-1 का कॉम्बिनेशन मिलता है, मतलब जो इनकी इन्वर्टर मोटर यूनिट है ना, ये सब कुछ एक ही जगह पे आ जाती है। इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ऑरेंज कलर की जो वायरिंग है ना, या कहें तो हाई वोल्टेज वायरिंग, वो बहुत कम हो चुकी है, अब आप देख भी पा रहे होगे। साथ ही यहाँ कूलेंट वगैरह, वॉशर वगैरह सब पहले की तरह मिलते हैं, उस चीज में कोई बदलाव नहीं है। हाँ एक चीज अच्छी है कि अगर आप चाहो तो बेस वेरिएंट में भी फ्रंट लगवा सकते हो, मतलब फ्रंट में जो स्टोरेज होता है वो लगवा सकते हो, और अगर आप चाहो तो एडवेंचर में भी लगवा सकते हो। तो दोनों ही वेरिएंट में ये सुविधा टाटा ने आपको दी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ हुक वगैरह बोल्ट वगैरह कर सकते हैं। बाकी बोनेट के नीचे इंसुलेशन वगैरह आपको मिल जाता है। अब इतना ही पोर्शन दिखा, हाँ ये चीज रह गई दोस्तों, अगर गाड़ी कभी आपकी डाउन हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए, तो आप बोनेट खोल के इस वायर को खींच के जो है ना, चार्जिंग पोर्ट को ओपन कर सकते हैं। कैसे करना है, अब जैसे ही मैं वायर को खींचूंगा तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट आपको ओपन होता हुआ दिख गया होगा। यहाँ पर ये चार्जिंग पोर्ट ओपन हो गया। ठीक है, अब इतना ही पोर्शन दिखाता हूँ भाई स्मार्ट प्लस वेरिएंट का। स्मार्ट प्लस वेरिएंट का दोस्तों पहले बोनेट ओपन कर लेता हूं मैं, फिर उसके बाद नीचे की तरफ दिखाता हूं खोल के। यहां से बोनेट ओपन करना है और गाड़ी को मैं बंद कर देता हूं। अब आ जाता हूं यहां पर। देखो यहां पर बात करें तो इसके अंदर और उसके अंदर सेम ही सेटअप मिलता है आपको। बस यहां पर आपको खोल के दिखा देता हूं, चेक करो, कोई अंतर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। 19-20 का भी अंतर नहीं है दोस्तों। यहां पर सेम हाई वोल्टेज वायरिंग, वही 6-in-1 का कॉम्बिनेशन वगैरह सेम दे रखा है, कोई अंतर नहीं दिया गया है। अब देखो यहां पर ये दोनों गाड़ियों का सेटअप रहता है। ठीक है, दोनों के मैं बोनेट बंद करता हूं और सबसे पहले कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, क्या कम मिला, क्या ज्यादा मिला, और कौन सा लेना आपके लिए उचित रहेगा, और वारंटी की बात भी करेंगे इनके ऊपर। तो सबसे पहले मैं इस बोनेट को कर देता हूं बंद। तो हाँ जी दोस्तों, बोनेट बंद हो चुका है। अब बात करेंगे भाई फाइनल कंक्लूजन की। पहले एक बार वर्बली बता देता हूं कि स्मार्ट प्लस से एडवेंचर की तरफ 70,000 रुपए ज्यादा देके जा रहे हो तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। यहां पर फ्रंट में बात करें कोई बदलाव नहीं मिलेगा। साइड में जैसे ही आ जाते हैं तो हाइपर स्टाइल स्टील रिम का और स्टील व्हील का अंतर मिलेगा। उसके बाद ORVM का अंतर मिलेगा। भाई स्मार्ट में आपको मैट फिनिश में मिलते हैं, उसमें पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। साथ ही बात करें यहाँ पर तो डोर हैंडल्स जो है उनका अंतर मिलता है। स्मार्ट वेरिएंट में मैट ब्लैक में मिलते हैं, एडवेंचर में आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं।
हैं। रियर में जाते हैं तो रियर में कोई बदलाव नहीं, कैसा भी बदलाव नहीं, चाहे हम बूट स्पेस की बात करें, चाहे हम पीछे टेलगेट वगैरह की बात करें, तो कोई बदलाव नहीं मिलता है। उसके बाद जैसे ही हम ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं तो वहां पर सबसे पहला अंतर आपको मिलता है दरवाजे पे आपको भाई यहाँ पर ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड करने का ऑप्शन जो है वो स्मार्ट प्लस में नहीं मिलते हैं, एडवेंचर में मिलते हैं। साथ ही एडवेंचर में आपको 2 ट्विटर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब 4 स्पीकर तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही 2 ट्विटर भी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाते हैं। और साथ ही बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो उसमें बदलाव देखने के लिए मिलता है। एडवेंचर में आपको TFT डिस्प्ले वाला मिलता है, उसमें नॉमिनल सादा देखने के लिए मिलता है। बाकी और कोई अंतर नहीं है दोनों गाड़ियों में, मतलब कैबिन के अंदर और कोई अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे हम आगे की बात करें चाहे हम पीछे की बात करें। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों गाड़ियों में कोई अंतर है। अगर आपके पास 70,000 रुपए का एक्स्ट्रा बजट नहीं है तो डेफिनेटली आप इसके ORVM और डोर हैंडल पेंट करवा लेना और वही अपने 70,000 रुपए बचा लेना। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट गाड़ियों में सेम ही चीज मिल रही है। चाहे मैं वारंटी की बात करूं, देखो दोनों गाड़ियों की मेन बैटरी पर वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको लाइफ टाइम या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है। और साथ ही बात करें यहाँ पर जो इनकी नॉर्मल गाड़ी की वारंटी है वो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की ऑफर कर रही है टाटा। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर, कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। अगर देखो इस वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा हो जो आपके समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी नहीं कहूंगा दोस्तों, बड़ी सी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।